नमस्कार दोस्तों। लेक्चर फिजिक्स के सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। और वॉइस वगैरह क्लियर आ रही है? गुड मॉर्निंग भाई। वॉइस वगैरह क्लियर आ रही है? चलिए भाई। तो लास्ट पार्ट में हमने 115 तक क्वेश्चन का डिस्कशन किया था। आज आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर डिस्कशन करते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 116। ठीक है। तो अगर हम बात करें किसके बारे में, 116 के बारे में, तो हमसे क्या कह रहा है, स्मॉल प्लेट बोल रहा। ठीक है, मेटल, स्मॉल प्लेट ऑफ मेटल बोल रहा। वर्क फंक्शन हमें कितना दे रखा है? 1.17। करो इसको क्वेश्चन को। ठीक है, इस क्वेश्चन को करिए। फिर हमसे क्या बोला उसने? इस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस बोला 2 मीटर। ठीक है, कितने डिस्टेंस पर रखी है? 2 मीटर पर रखी हुई है। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ सोर्स बोला, वेवलेंथ इतना, कितना वेवलेंथ कितनी है उसकी? क्या क्या दे रखा? वर्ग फंक्शन जो हमें दे रखा है, वर्ग फंक्शन की वैल्यू दे रखी है 1.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इस प्लेस एट ए डिस्टेंस बोला 2 मीटर। कितने डिस्टेंस पर रखी है आपके पास? आर इक्वल टू 2 मीटर। कहां से? फ्रॉम द सोर्स। ये मान लो सोर्स है। सोर्स से कितने डिस्टेंस पर रखी है एक मेटल प्लेट? ऐसे करके ये रखी है 2 मीटर पे। ठीक है, कितने मीटर पर रखी है जरा बोलो? 2 मीटर पे, ऐसे करके। ये सोर्स है। ठीक। फिर बोला लाइट की जो, इससे जो लाइट निकली इसकी जो वेवलेंथ है, लाइट की वेवलेंथ हमको दे रही है 4.8 इंटू 10⁻⁷मीटर। फिर क्या बोला? एंड पावर बोला, पावर कितनी आपके पास आ रही है? आपके पास ये आ रही है 1 वॉट। ठीक है, लाइट फॉल्स ऑन नॉर्मली ऑन द प्लेट बोला, ऐसे नॉर्मली गिर रही है जैसे मैंने इंडिकेट किया है। द नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग द प्लेट पर स्क्वायर मीटर बोला कितना होगा कह रहा। पर स्क्वायर मीटर में आपके पास हमसे क्या पूछ रहा है जरा बोलो? नंबर ऑफ फोटोन कितने होंगे? कैसे निकालोगे जरा बताओ तो? पहले नंबर ऑफ फोटोन निकालोगे। कल मैंने नंबर ऑफ फोटोन निकालने का तरीका बताया था ना। फिर उसको किससे डिवाइड कर दोगे? पर स्क्वायर मीटर में कह रहा है एरिया से डिवाइड कर दोगे। अच्छा बताओ, एक बात आपसे पूछता हूँ। ये जो सोर्स है, इस सोर्स, ये पॉइंट सोर्स है। ऑब्वियस सी बात है, हम कैसा सोर्स लेके चलते हैं, क्योंकि बोला भी नहीं है तो भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि पॉइंट सोर्स ही होगा करके। ये पॉइंट सोर्स है, तो इसमें से लाइट कैसे निकलेगी? सीधे प्लेट पे गिरेगी, हर डायरेक्शन में निकलेगी लाइट। इससे जो लाइट आपके पास निकलेगी ऐसे करके, इससे जो लाइट निकल रही होगी वो कैसे निकल रही होगी जरा बोलो? हर डायरेक्शन में निकल रही होगी, ऐसे करके। ऐसे करके निकल रही होगी, नहीं निकल रही होगी? ऐसे करके, ऐसे करके। तो लाइट अगर हम देखें तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इस बात को अगर समझ पा रहे हो, तो इससे जो लाइट निकल रही है उसको कवर करने के लिए हमें क्या, कौन से वेव फ्रंट डिजाइन करने पड़ेंगे? स्फेरिकल। कौन से? स्फेरिकल वेव फ्रंट। समझ में आ रही बात है? क्योंकि सोर्स कैसा होगा? पॉइंट होगा, ऑब्वियस सी बात है। नहीं भी लिखा है तो भी हमको पॉइंट आपके पास समझ लेना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें, हमसे कह रहे नंबर ऑफ फोटोन, तो फोटोन हमारे पास पी इक्वल हमारे पास कितना, मैंने कल बताया था, एन आपके पास इंटू आपके पास एच न्यू बाई हमारे पास क्या, टी। दिस इज द पावर, दिस इज द पावर। पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड के बारे में बात कर रहा हूं, तो टी की वैल्यू हमारे पास कितनी हो चुकी है? टी की वैल्यू हमारे पास हो चुकी है 1। तो टी की वैल्यू हमारे पास कितनी हो चुकी है अगर हम बात करें? टी की वैल्यू हमारे पास हो चुकी है 1 सेकेंड। सॉरी, एक मिनट हाँ। टी की वैल्यू हमारे पास कितनी हो चुकी है? 1 सेकेंड। तो पी इक्वल हमारे पास कितना आ जाएगा? एन एच न्यू हो जाएगा। एच न्यू को आप एच सी बाय लेमडा लिख सकते हो, क्योंकि आपको लेमडा दे रखा है। तो यहां से आपके पास हो जाएगा पी की वैल्यू आपके पास कितना? एन एच सी बाई कितना? लेमडा। लेमडा की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? अच्छा, लेमडा की वैल्यू, सॉरी एक मिनट, एन की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? यहाँ से एन की वैल्यू हो जाएगी पी लेमडा डिवाइडेड बाय एच सी। कितनी हो जाएगी? एच सी। या तो आप एक काम कर सकते हो, देखो कैलकुलेशन अगर मतलब थोड़ा बहुत अगर वो करनी है, एक काम कर सकते हो आप, जो वेवलेंथ है उसको पहले उसमें कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, किसमें, क्या कहते हैं उसका नाम, एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, क्योंकि इतना कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं होगा ना। जो लेमडा आपको दे रखा है, इसको एक काम कर लो, एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लो। कैसे कन्वर्ट करोगे?
अगर हम बात करें इसमें हम लिख सकते हैं, देखो 1000 से मल्टीप्लाई, 1000 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करोगे तो 4800 एंगस्ट्रॉम आ जाए, ये आ जाएगा 10 की पावर -10 मीटर आ जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4888 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। ठीक है। तो यहां से अगर मैं वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करूंगा तो, सॉरी, यहां से अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें किसमें, इसमें, इसकी वैल्यू लेमडा में रखोगे तो इसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखोगे, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। पावर की वैल्यू हमारे पास 1 वॉट है, लेमडा की वैल्यू 488 हमारे पास कितना आ जाएगा, एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास कितना, आ, ये आ जाएगा एच सी की वैल्यू 1240। ठीक है, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास। एन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, एक दो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 124 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट कर देना 1 इंटू 10 की पावर -19, क्योंकि ऐसा यूनिट में आएगा तभी तो नंबर ऑफ फोटोन निकलेंगे ना, ऐसे डायरेक्टली थोड़ी निकल जाएंगे। तो यहाँ से अगर आप एन की वैल्यू अगर बताओगे तो नंबर ऑफ फोटोन होंगे। लेकिन एक बात आपको बता देता हूँ, उसने पर स्क्वायर मीटर में बोला है। क्या बोला उसने, पर स्क्वायर मीटर में बोला है। तो यार ये तो पूरे के पूरे ये जो फोटोन निकले होंगे, ये जो फोटोन आ रहे होंगे, इसको आप सॉल्व करो। 16 3 इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो एक काम कर सकते हैं हम, ऊपर चले जाएगा तो 16 48 हो जाएगा, 16 3 लिख दिया इसमें, अरे सॉरी, इसको अगर इससे कैंसिल आउट करोगे तो 3 हो जाएगा, तो ऊपर चले जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 30 हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा 10 की पावर हमारे पास 19, और डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना हो जाएगा, 12 हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हो जाएगा। ये हमारे पास है नंबर ऑफ फोटोन जो किस में आप गिर रहे हैं, जरा बोलो, जो किस में गिर रहे हैं, ये पूरे इस एरिया में गिर रहे हैं। कौन से एरिया में, अगर मैं आपको बताऊं तो इस एरिया में गिर रहे हैं। मेरी बात आप समझ पा रहे हो, इस एरिया में गिर रहे हैं, इस एरिया में गिर रहे हैं, इस एरिया में। आपको सर आपने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, ये जो सोर्स है, इस सोर्स से तो हर डायरेक्शन में लाइट निकलेगी, इस सोर्स से तो हर डायरेक्शन में लाइट निकलेगी। तो इस पूरे कौन सा एरिया होगा ये 3 डायमेंशन में, जरा बोलो। 3 डायमेंशन में आपके पास कितना एरिया होगा जिसपे फोटोन गिरेंगे, तो ये तो टोटल फोटोन है ना, क्योंकि भाई 1 वॉट का जो आपके पास सोर्स है उसने हर डायरेक्शन में फोटोन एमिट करे होंगे। तो ये जो फोटोन आपने अभी कैलकुलेट करे हैं, जो फोटोन आपको दिख रहे हैं, ये जो कौन से फोटोन है, ये पूरे जो पाई आर स्क्वायर रीजन में फोटोन गिर रहे हैं। जो कौन से रीजन में फोटोन गिर रहे हैं, जरा बोलो, पाई आर स्क्वायर रीजन में। बट हमसे पूछा क्या गया उसने, उसने हमसे बोला कि भाई हमें यूनिट स्क्वायर में बताने हैं। देन यू हैव टू, अगर आपको बताने हैं, आपके पास नंबर ऑफ फोटोन पर आपके पास स्क्वायर मीटर अगर बताने हैं, सो नंबर ऑफ फोटोन अगर हम बात करें, नंबर ऑफ फोटोन, फोटोन पर स्क्वायर मीटर, पर स्क्वायर मीटर में अगर बताने हैं, देन आपको क्या करना पड़ेगा, मेरी बात आप समझ पा रहे हो, ये कितने रीजन में है, ये जो नंबर ऑफ फोटोन है पर, ये आपका 4 पाई आर स्क्वायर रीजन में ये जो आ रहे हैं, ये किसमें है, 4 पाई आर स्क्वायर एरिया पे आपके पास गिर रहे हैं, एरिया में। आपको किससे बताना है, यूनिट एरिया में, तो यू हैव टू डिवाइड दिस, आपके पास एन आपके पास किससे, जरा बोलो, इसको एन डैश बोल दे रहा हूँ, किससे डिवाइड करोगे आप एन को, 4 पाई आर स्क्वायर से। और जैसे आप इससे डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा जो भी आएगा। ठीक है, 30 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 10 की पावर 19 इंटू हमारे पास कितना, 124 इंटू कितना, 4 बाई की वैल्यू होती है 12.56। कैलकुलेशन थोड़ा बहुत हो ही रही है, अब क्या कर सकते हैं। आर की वैल्यू उसने दे रखी है, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, भाई आपके पास ये दे रखा उन्होंने, आपके पास हम कितना लेके चलेंगे, क्योंकि हम प्लेट पर देखेंगे पर स्क्वायर मीटर पे कितने गिरे करके। तो इसको हम, ये जो सर्कल है इतना बड़ा इमेजिन करेंगे, कितना बड़ा, इस सर्कल को हम इतना बड़ा इमेजिन करेंगे, इतना छोटा नहीं। ठीक है, ऐसे इमेजिन करेंगे। तो रेडियस हमारे पास क्या हो जाएगी, 2 मीटर हो जाएगी। रेडियस हमारे पास क्या हो जाएगी, जरा बोलो, 2 मीटर। मेरी बात आप समझ पाए मैंने क्या बोला। अरे आज आज तो ऐसा क्या हो रहा, सब हिल जा रहा है। ठीक है, 2 मीटर दे रखा है, वैल्यू रख दो भाई, इसकी वैल्यू रख दो यहाँ पर, 2 का स्क्वायर कर दो, और इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व कर लो, जो भी आएगा आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, सॉल्व करो इसको, कितना आ रहा देखो। तो 2 का स्क्वायर 4 4 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो हम एक काम कर सकते हैं, 30 इंटू हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 की पावर 19
ये आ जाएगा हमारे पास 1 to 4। अप्रोक्सीमेशन कभी हम कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो। देखो, अगर मैं इसको अगर ये लिखूं, अगर मैंने इसको लिख दिया कितना, इसको हम रफली 1.3 लिख सकते हैं, ठीक है। 1.24 को हम 1.3 लिख सकते हैं, बट उसके लिए मेरे को पॉइंट लगाने पड़ेंगे, ठीक है। मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं इसको 1.24 इंटू 10 की पावर वो लिख सकता हूँ क्या, 10 की पावर 2। मैंने इसको लिख दिया 1.3, और इसको लिख दिया मैंने, इसको भी लिख दिया 1.3 लिख दिया। इन दोनों को, इसको भी और इसको भी, कैलकुलेशन आसान करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। इनटू आपके पास हमने क्या लिखा, इसके लिए 10 की पावर माइनस, यहाँ 10, इसमें हमने क्या करा, 10 की पावर कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 की पावर इधर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तब जाके 1 to 4 आएगा वो, ठीक है। और इधर कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें 10 की पावर 1 से, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 12 आ जाएगा, 13 के आसपास आ जाएगा। तो ये हो गया। इनटू हमारे पास 4 से 4 को डिवाइड कर दो ऐसे करके। मैं रफली कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ठीक है, कि क्या आएगा करके। तो एंडस हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा 30, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 15। तो कितना आ जाएगा, 15 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 13, ठीक है, इंटू हमारे पास कितना, देखो ये तीन जो है, तीन में कैंसिल आउट देंगे, 10 की पावर हमारे पास कितना 16, कितना आएगा 10 की पावर हमारे पास 16, और नीचे हमारे पास कितना रह जाएगा, 2 रह जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1.69, ये आएगा। तो इसको मैंने 1.7 लिख दे रहा हूँ मैं, इंटू 10 की पावर हमारे पास कितना 16, 10 की पावर हमारे पास क्या 16। कैलकुलेशन कर सकते हो आप ऐसे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 7.5 डिवाइडेड बाय आपके पास 1.7 कर दे रहा हूँ मैं इसको, ठीक है, इंटू 10 की पावर हमारे पास क्या 16। तो 75 बाई आपके पास कितना 17, इंटू कितना 10 की पावर 16, 17, 17 चक्कू होता है 68, 17 चक्कू कितना होता है 68। और 68 में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या जरा बोलो, कितना रह जाएगा, 2 होगा और आपके पास 5 होगा, 7। यानी कि फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, 17 चौको 68 इंटू 10 की पावर 16 पर स्क्वायर मीटर जैसा आएगा, ठीक है। सर ये फॉर्मूला किस कॉन्सेप्ट से आया है, कौन सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कल मैंने बताया नहीं। देखो कल वाला आपने लेक्चर नहीं देखा। 4 पॉइंट आपके पास कितना, 4 पॉइंट हमारे पास कितना आ रहा, 4.4 10 की पावर 16 जैसा आ रहा है। कौन सा फॉर्मूला कह रहे हैं आप, ये फॉर्मूला कल, कल वाला लेक्चर देखा आपने। मैंने क्या बोला था कि भाई आपके पास, हमारे पास एक अगर मान लो सरफेस है, इसमें एक फोटोन गिरा तो एनर्जी कितनी होगी, एच न्यू। 2 फोटोन गिरेंगे तो 2 h न्यू, n फोटोन गिरेंगे तो n h न्यू, और ये हो जाएगी एनर्जी। और एनर्जी बाय अगर टाइम करोगे तो क्या निकल जाएगी, पावर। एनर्जी बाय टाइम करो तो क्या निकल जाएगी, पावर। कौन सा, हाँ पी का। तो मैंने क्या बोला, एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू। तो ऐसे ही अगर हमारे पास कितने फोटोन है जरा बोलो, ऐसे ही अगर हमारे पास n फोटोन है तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, एन एच न्यू। टोटल एनर्जी हमारे पास कितनी हो जाएगी, एन एच न्यू। तो अगर अब पावर डिफाइन करें तो एनर्जी बाय टाइम करेंगे तो क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी, ठीक है। तो अगर आप अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन भी करोगे तो भी हो जाएगा, मुझे लगा ये मोमेंटम है। नहीं नहीं, मोमेंटम नहीं है, ये तो पावर है। मोमेंटम का यहाँ पर कैसे आएगा, मोमेंटम के लिए क्यों बात लिखेंगे हम। ये क्या है, पावर ना, एनर्जी बाय टाइम, ये क्या है पावर, कल भी तो लिखा था हमने सेम फॉर्मूला। ये क्या है, पावर, कल भी लिखा था हमने सेम फॉर्मूला। कल भी हमने ये फॉर्मूला लिखा था पावर का। एक फोटोन होता है तो उसकी एनर्जी एच न्यू होती है, एन फोटोन के लिए एन एच न्यू। टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी बाय टाइम क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पावर। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, बेसिक फॉर्मूला है बहुत, ठीक है। अच्छा, ये मैंने जो करा ये समझ में आया, ये कैलकुलेशन वगैरह जो मैंने करी, और जो ये जो आपके पास आ रहा है, देखो हमारे पास मेरा क्या आ रहा रफली, क्योंकि मैं ज्यादा लेके चला था ना, मैं इसको ये 1.33 लिख लिया, तो मेरा क्या आ रहा 4.4 इंटू 10 की पावर 16 आ रहा। लेकिन वहां क्या 4.8 10 की पावर 15 तो होगा ही नहीं।
ठीक है। और ये 15 भी नहीं है आपके पास, 60 ये भी नहीं है, 6 वाले वैसे भी नहीं। 4.8 इंटू टेन के बाद कितना क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 4.8 इंटू टेन के बाद क्या हो जाएगा, 16। तो ये है भाई। ठीक है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको हटाते हैं। ठीक है। तो चलिए भाई, तो अगर हम बात करें, मैं इसको हटा रहा हूँ अब। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ दी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा पी एंड लेमडा ई एसोसिएटेड विद प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन कितनी होगी बोला। ठीक है। क्या बोला उसने हमसे, दी ब्रोगली वेवलेंथ आपके पास लेमडा जो होती है वो तो हमारे पास होता है एच बाई आपके पास कितना, एम वी। ये इसको हम क्या लिखते हैं, एच डिवाइडेड बाई 2 m के काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, ये तो लिखते हैं। क्योंकि उसने काइनेटिक एनर्जी जैसा कुछ बोला है ना, तो उससे रिलेशन कुछ निकालने पड़ेंगे। रेशियो ऑफ दी ब्रोगली वेवलेंथ प्रोटॉन की और आपके पास किसकी, इलेक्ट्रॉन की, हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी सेम है, ठीक है, बट मास थोड़ी सेम होगा। तो इलेक्ट्रॉन के लिए अगर मैं बात करूं तो हमारे पास कितना हो जाएगा, एच डिवाइडेड बाय आपके पास 2m मास ऑफ हमारे पास इलेक्ट्रॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट दोनों की एनर्जी सेम है। प्रोटॉन के लिए क्या आ जाएगा, एच डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 m p। ये हमारे पास कितना आ जाएगा जरा बोलो, ये आ जाएगा के। अब दोनों को हम क्या क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो रेशियो बताना है, तो प्रोटॉन बाय लेमडा पी बाय लेमडा ई हमें बताना है। तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ से एच डिवाइडेड बाई 2 m p के डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा एच डिवाइडेड बाई 2 m e इंटू के। तो के से के भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, एच से एच भी कैंसिल आउट हो जाएगा। एम ई कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा। एम ई कहाँ चले जाएगा, ऊपर। तो एम ई बाई क्या आ जाएगा, एम पी आ जाएगा। एम ई बाई क्या आएगा, एम पी। अब देखो यार, एम ई बाई एम पी आ रहा है, अगर इसको और भी आगे पूछा जा सकता है, एम ई बाई एम पी हमारे पास कुछ है ऑप्शन है क्या, हाँ ये है। हाँ, और इससे आगे क्या पूछा जा सकता है, देखो जो मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है ना, वो होता है 18 आपके पास 36 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। या फिर किसी किसी बुक्स में और आपको ये भी देखने को मिलेगा, मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है 1840 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा भी देखने को मिलेगा। इनमें से कोई भी एक देखने को मिल सकता है। ठीक है। अगर बाई चांस ऐसा कुछ देखने को मिला, देन आप तब क्या करोगे, जो लेमडा ऑफ पी डिवाइडेड लेमडा ऑफ ई जो होता है, ये गिवन नहीं होगा। हाँ, आपको डायरेक्टली ऑप्शन में आंसर क्या दिया होगा मैं बताता हूँ। या तो ये दिया है जैसे आपको दिख रहा है, जो अभी आपका जो क्वेश्चन चल रहा है उसमें आपको ये दिया ऑप्शन में, तो हमने डायरेक्टली लिख लिया। बट मैंने क्या बोला कि समटाइम्स मैंने कहा वो हो सकता है वो ऐसा बोल लिख दे इसको, कैसा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 1836 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 1 ओवर कितना, 1836। तो आप उस समय सोचते रह जाओगे यार ये है क्या, करे कुछ नहीं है, आप सब आपने पढ़ रखा है। तो लेमडा पी डिवाइडेड बाय लेमडा ई जो आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 1 ओवर आपके पास कितना, 1836। दिस इज द वैल्यू ऑफ लेमडा ई बाय लेमडा पी, लेमडा पी बाय लेमडा ई। ठीक है, करो भाई। रिवीजन पर शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स, ठीक है।
जितने ज़्यादा शॉर्ट नोट्स बना के उनको याद करने की कोशिश करो। चीज़ें कलेक्ट कब होंगी? जब आपके पास शॉर्ट नोट्स होंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग। जी, मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। एक मिनट, हाँ। एक मिनट, आप इसको नोट करो। मैं ये अगला वाला क्वेश्चन करो। ठीक है, मैं एक मिनट कॉल पर हूँ। हाँ हाँ जी। सर मैं बोल रही थी ना, मेरे क्लास का लिंक दोबारा सेंड कर दीजिए, मेरा लॉग आउट हो गया गलती से। नहीं नहीं, आप ओपन करो ना। मैं इसमें लिंक सेंड करने का आता ही नहीं। मैं चलो एक बार ट्राई करता हूँ कहीं पर अगर मिलता है तो। हाँ, एक मिनट हो रहा, एक मिनट। यार इसमें कुछ है नहीं।